Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today I am going to teach you chapter number 8. ठीक है, हम लोग chapter number 8 रीड करने वाले हैं. इसके पहले हम लोगों ने chapter 4 और 5 रीड किया था, जो हमारी यूनिट सेकेंड के थे. अब हम लोग यूनिट थर्ड वाला पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, यूनिट थर्ड का अवर एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज मीन्स हम लोग अपने इन्वायरमेंट और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, सो ओपन योर एसएसटी बुक. दिस इज योर एसएसटी बुक एंड पेज नंबर 56. सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 क्लाइमेट ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है. सबसे पहली चीज कि हम लोग यहाँ पर जैसे कभी भी जनरली हम बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है या क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि वेदर और क्लाइमेट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो वेदर क्या होता है? वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स वेदर क्या होता है, एक थोड़े से समय के लिए ही चेंज होता है. ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ हॉट एकदम गर्मी वाला मौसम है. ठीक है, हॉट वेदर है. हो सकता है थोड़ी देर बाद रेनी वेदर हो जाए या थोड़ी देर बाद बिल्कुल फिर से हॉट वेदर हो जाए. ठीक है, तो वेदर जो होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है. एक दिन में कई बार वेदर चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट. वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट होता है वो किसी प्लेस के लिए डिपेंड करता है कि किसी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है. जैसे हम लोग अभी राजस्थान स्टेट में, ठीक है, यहाँ मोस्टली जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है. तो ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है. ठीक है, जैसे हिल स्टेशन वाले एरिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है, मोस्टली कोल्ड ही होता है. तो ये क्लाइमेट जो होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है और वेदर होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है. मीन्स वेदर एक दिन में कई बार चेंज होते हैं और जो क्लाइमेट होते हैं वो लॉन्ग टाइम में चेंज होते हैं. ठीक है, इसके आगे हम लोग सीजन्स के बारे में रीड करेंगे. So students, I am started the chapter. See in your book page number 56. The position of India in the northern hemisphere with the Tropic of Cancer passing throughout it makes it a tropical country with a warm climate. Means जो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो ट्रॉपिक कैंसर पासिंग है वो बहुत ही पास से निकल रही है. इसलिए यहाँ जो हमारे यहाँ का जो जलवायु है, ठीक है, वो कैसी होती है, वार्म होती है. However, India has so many different physical features like plains, mountains, desert, valley and islands that the climatic condition has many variation. हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है, जो यहाँ के फीचर्स हैं वो बहुत अलग अलग है. जैसे कुछ एरिया प्लेन्स वाले, कुछ डेजर्ट वाले हैं, कुछ माउंटेन्स वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिया के जो क्लाइमेट है वो भी हर प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर और क्लाइमेट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये चीज समझी है कि वेदर एक मतलब एक दिन में कई बार चेंज होते हैं और जो क्लाइमेट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. देखिए जैसे यहाँ आप सी कर सकते हैं कि ये वेदर शो किए गए हैं. पहले बहुत तेज यहाँ पर हॉट वेदर है, फिर अचानक से रेनी होने लग गई, फिर कोल्ड टाइम हो गया. ठीक है, तो वेदर एक दिन में कई बार चेंज होते हैं. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वही चीज है कि वेदर एक दिन में कई बार चेंज होते रहते हैं. वेदर टेल्स अस हाउ हॉट, कोल्ड, सनी, ह्यूमिड और विंडी इट इज. द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे व्हेन वी से इट इज रेनी डे, हॉट डे और कोल्ड डे. वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर मीन्स जब हम लोग किसी दिन के बारे में बात करते हैं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है या आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही, तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि आज का वेदर बहुत हॉट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है या बहुत ज्यादा रेनी डे है. नेक्स्ट है क्लाइमेट. रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग वहां का जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है. अनलाइक वेदर, क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे. तो क्लाइमेट जो होता है वो डे टू डे चेंज नहीं होता है. वेन वी से माउंटेन्स आर कोल्ड और डेजर्ट आर हॉट. मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वो कोल्ड होते हैं और जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्ट क्लाइमेट. मीन्स जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग वहां का टेम्परेचर और जो वहां के जो रेनफॉल सिस्टम्स होते हैं ये एलिमेंट्स सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को.
द क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड द प्लेस वेयर वी लिव। मीन्स जो क्लाइमेट होता है उसका इफेक्ट हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी होता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा विंटर है तो हम लोग विंटर वाले क्लॉथ्स पहनेंगे, अगर समर क्लाइमेट है तो हम लोग समर के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स वियर करेंगे। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा फूड भी हो जाता है कि हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग फूड भी खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल। मीन्स हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां की जो सॉइल होगी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। और हम सभी जानते हैं कि जब रेनफॉल होता है तो सभी का जो मन होता है वो बहुत हैप्पी रहता है कि ठीक है रेनफॉल हो रहा है तो आज हम लोग क्या चीज ज्यादा खाना पसंद करेंगे, पकौड़ी, क्योंकि रेनफॉल में इसी को खाने में ज्यादा मजा आता है। सो प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स विल ग्रो एंड द रीजन विल बी थिकली पॉपुलेटेड। तो क्या होगा कि जिस जगह पर जहां पर बारिश अच्छी होगी, मिट्टी फर्टाइल होगी, तो वहां पर जो क्रॉप्स होती है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और वो जो रीजन होगा, ठीक है, जो एरिया होगा वहां की पॉपुलेशन भी काफी थिक होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन। ठीक है, सीजन क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द वेदर कंडीशंस रिमेन द सेम। मीन्स वेदर कंडीशंस तो सेम होती है लेकिन सीजन एक ईयर में पर्टिकुलर एक शेड्यूल होता है कि जैसे सबसे पहले जैसे हम मान सकते हैं कि अगर कोल्ड सीजन है तो उसके बाद समर सीजन आएगा, फिर रेनी सीजन। ठीक है, तो क्या होता है कि सीजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले विंटर सीजन, सेकंड समर सीजन एंड थर्ड मानसून सीजन। पर्टिकुलरली ईयरली वाइज सीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर सम मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द वेदर रिमेन्स एक्सट्रीमली हॉट। मीन्स हमारे ईयर के कुछ मंथ्स में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ड्यूरिंग सम मंथ्स द वेदर रिमेन्स वेरी कोल्ड। कुछ समय वेदर बहुत कोल्ड हो जाता है। सम प्लेस गेट फ्लोड्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और कुछ समय बहुत तेज हैवी रेनफॉल होता है। सम प्लेसेस आर हीट बाय ड्रॉट। और कुछ जगह पर ड्रॉट एरिया हो जाता है, में सूखा हो जाता है। ऑल दिस फैक्टर्स डिसाइडेड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और यही सारे फैक्टर्स उस एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉनसून विंड्स रिजल्ट इन 3 मेन सीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सभी के वेरिएशन की वजह से जो हमारा सीजन है उसको इंडिया में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विंटर, समर एंड मानसून। रेनी सीजन कहते हैं जिसे हम मानसून को। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे विंटर सीजन। द विंटर सीजन बिगेन फ्रॉम मिड नवंबर एंड कंटिन्यू टिल फेब्रुवरी। हम सभी जानते हैं कि विंटर सीजन मिड नवंबर से स्टार्ट होता है जो कि फेब्रुवरी एंड तक या मार्च के स्टार्टिंग तक रहता है। ड्यूरिंग दिस सीजन डे आर शॉर्टर देन नाइट्स। मीन्स इस सीजन में क्या होता है कि जो डेज होते हैं वो नाइट के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया गेट वेरी कोल्ड इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। मीन्स इंडिया के नॉर्थ वाले जो पार्ट्स हैं उनमें दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा विंटर होती है। इन विंटर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एट हायर एल्टीट्यूड सी टेम्परेचर फॉल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इंडिया के कुछ नॉर्थ वाले पार्ट्स ऐसे जहां पर विंटर सीजन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। द कोल्ड स्प्रीज एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? डाउन होने लगता है। While the mountain region are very cold, coastal area enjoy pleasant weather during winters। ठीक है, जो माउंटेन्स रीजन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है कोल्ड सीजन में, और जो कोस्टल एरिया होता है वहां का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा होता है। विंटर मंथ्स आर यूजुअली ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हाउएवर द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव हैवी रेनफॉल इन दिस सीजन। ठीक है, जब हमारे नॉर्थ साइड में विंटर सीजन होता है तब तमिलनाडु वाला जो एरिया होता है वो कोस्टल एरिया है, वहां पर विंटर सीजन में हैवी रेनफॉल होता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग स्नोफॉल इन नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड लाइट रेनफॉल इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। मीन्स क्या होता है कि विंटर सीजन में जो बहुत ज्यादा कोल्ड विंड्स चलती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दे आर फॉलोड बाय फॉग एंड वेरी कोल्ड वेदर। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा कोल्ड विंड्स चलती है तो फॉग होने लगता है और जो वेदर होता है वो कैसा होने लग जाता है? बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लॉथ्स, लाइट बोनफायर्स और अग्निदीप एंड लाइक टू ईट हॉट फूड, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। जब विंटर्स बहुत तेज होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बोनफायर जलाते हैं,
और हाँ, मतलब जो फूड गर्म होता है, हॉट होता है, उसे खाना पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। वी लाइक टू सिट आउटसाइड इन द सन एंड एंजॉय सीजनल फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, और इस सीजन में हम लोग एप्पल और ऑरेंज फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समर सीजन। The summer season begins from the middle of March and continues up to the end of June। मीन्स जो समर सीजन होता है वो मार्च के मिड से स्टार्ट होता है जो कि जून तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। और इस समय क्या होता है इस सीजन में कि डेज नाइट के अकॉर्डिंग लंबे होने लगते हैं, मीन्स बड़े होने लगते हैं। It gets quite hot by May। During this season hot and dry winds called loo blow during daytime। मीन्स क्या होता है कि मई वाला जो मंथ होता है उस समय बहुत ज्यादा हॉट होती है, उस समय चलने वाली जो विंड्स होती है उसे हम लोग लू कहते हैं, गर्म हवाएं होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। समर्स आर क्वाइट हॉट एंड ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स क्या होता है इंडिया में इस समय बहुत ज्यादा हॉट एयर चलती है। ठीक है, expect the mountains that remain cool because they are located at higher altitudes। Many people visit hill station to escape from the unbearable heat of the summer season। क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉर्थ वाले साइड में बहुत ज्यादा समर सीजन हॉट हो जाने की वजह से बहुत से लोग माउंटेन्स वाले एरिया में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि गर्मी से थोड़ा बचा जाए। During the summer season, it gets lost hot as we move from North India to South India। South India is surrounded by sea on three sides। The cool breeze from the sea makes it cooler। क्या होता है कि जब हम नॉर्थ से साउथ की साइड जाते हैं तो वहाँ सी होने की वजह से वहाँ के जो ब्रीज होते हैं उन पर बहुत विंड्स चलती है जो कि बहुत कूल होती है। While the northern plains get quite hot in summer, the coastal plains remain cool as they lie close to the sea। और जो नॉर्थर्न वाला एरिया इंडिया का वहाँ बहुत ज्यादा हॉट समर होती है, और जो कोस्टल प्लेन्स वाले एरिया है जो बिल्कुल समुद्र के पास है वहाँ का जो मौसम होता है वो थोड़ा कूल होता है। इन द समर्स वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स, ईट कोल्ड फूड्स लाइक आइसक्रीम्स एंड एंजॉय जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स वियर करना ज्यादा पसंद करते हैं, और इस समय हम लोग कोल्ड फूड्स जो ठंडे फूड्स होते हैं जैसे आइसक्रीम, जूस, ये सभी खाना पसंद करते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज ऑल्सो अवेलेबल इन द समर सीजन। और फ्रूट्स का जो किंग होता है मैंगो वो भी इसी सीजन में आता है, समर सीजन में। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड अवॉइड द हॉट सन। और समर सीजन में हम लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, घर से बाहर जाना कम पसंद करते हैं। द नेक्स्ट सीजन इज मानसून, रेनी सीजन। The monsoon season begin in June and continues up to the end of October। मानसून सीजन जून में स्टार्ट होता है जो कि अक्टूबर एंड तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स लैंड। मीन्स जो विंड्स चलती है मानसून विंड्स वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अरेबियन सी से बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक। दे काउज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कोस्टल तमिलनाडु। ठीक है, इस एरिया में फिर बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है तमिलनाडु को छोड़कर, क्योंकि हमने पहले भी रीड किया था कि तमिलनाडु में विंटर्स के डेज में रेनफॉल होता है। These winds are called monsoon winds। और ये जो winds चलती है उसे मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं। They carry a lot of moisture। India gets most of its rainfall during the monsoon season। और इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में इस सीजन को मानसून सीजन ही कहा जाता है। The average annual rainfall is about 120 सेंटीमीटर इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में एवरेज जो रेन होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है। मानसून विंड्स जनरली रीच द मालाबार कोस्ट बाय जून एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन द रीजन। और इस रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है सबसे ज्यादा मालाबार कोस्ट वाले एरिया में। बाय मिड जुलाई दे कॉज रेनफॉल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और मिड जुलाई तक इंडिया के सारे पार्ट में रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, रेनफॉल हर एरिया में पहुंचता है धीरे धीरे। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट गेट ओवर 800 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, while some parts of राजस्थान गेट लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हैवी रेनफॉल होता है वो मेघालय वाले एरिया में होता है, और जो सबसे कम रेनफॉल होता है वो राजस्थान वाले एरिया में। द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और तमिलनाडु के जो कोस्ट एरिया होते हैं वो जून से सितंबर तक कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं।
हियर इट रेन्स बिटवीन नवंबर एंड जनवरी, और यहाँ पर जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश होती है, वो नवंबर से जनवरी के मंथ के बीच होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स एंड बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। ठीक है, जब रेनी सीजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकलना होता है तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं, रेनकोट यूज करते हैं, और जो रेन के बूट आते हैं वो बूट पहनते हैं। और किस चीज से बचते हैं कि हम लोग कहीं गीले नहीं हो जाए। आफ्टर द हॉट समर्स द रेन्स ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट। ठीक है, समर्स के जस्ट बाद रेनी सीजन आ जाता है, जिससे हमें हॉट सीजन जो होता है, जो समर्स होते हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। एंड वी एंजॉय लुकिंग एट द रेन एंड ईटिंग रोस्टेड कॉर्न और भुट्टा, ड्रिंकिंग टी एंड मंचिंग ऑन पकौड़ास। और रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि भुट्टे खाना पसंद करते हैं, ठीक है, रोस्टेड कॉर्न खाना पसंद करते हैं और पकोड़े को एंजॉय करते हैं। द मानसून रेन आर ऑल्सो असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। और मानसून की जो बारिश होती है वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है और सीजन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में रीड किया है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।